बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोहेल रशीद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज 8 जनवरी है और आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने एक अहम सवाल जो है उस पर समाअत हुई। सवाल यही है कि क्या आम शहरियों को आईने पाकिस्तान के तहत और कानून के मुताबिक फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा सकता है या उनके केसेस कोई भी जुर्म हो तो उनको आम अदालतों में ही चलाया जाना है। जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था जिसमें कलअदम करार दिया गया था ट्रायल सिविलियन का फौजी अदालतों में और 9 मई के मुलजमान को वापस सिविल कस्टडी में देने का ऑर्डर दिया गया था, उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील वजारत दिफा की है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल आज भी जारी रहे, लेकिन दलाइल से ज्यादा अहम आज अदालती रिमार्क्स हैं। काफ़ी बदलाव नजर आया बेंच में। और इसके अलावा कैदी जो इस वक्त हैं 9 मई के मुजरमान जिनको डिक्लेयर किया गया है फौजी अदालतों से, वो किस हालत में है ये रिपोर्ट भी सामने आ गई है। फिर इसके साथ आपको आज बताएंगे 26वीं आईनी तरमीम पर एक बहुत अहम दरखास्त नई भी दायर हुई है, वो क्या है उससे आपको आगाह करेंगे। और साथ जो मुज़ाकराती कमेटी है उसका मामला बहुत पेचीदा हो गया है, कुछ नए दावे सामने आए हैं। अली अमीन गंडापुर का नाम कल दिन को सामने आया तो रात को मोहसिन नकवी का नाम भी। ये मामला किस रुख जा रहा है और इस पर अभी यहाँ पर हमने क्या रिएक्शन लिया है जो पीटीआई के सीनियर लोग हैं उनसे, वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले केस की कार्रवाई की बात कर लेते हैं। आज ख्वाजा हारिस जो वजारत दिफा के वकील हैं, उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर का तहरीर करदा वो फैसला जो अक्सरियती फैसला कहलाता है मिलिट्री कोर्ट्स केस में, जिसमें वहाँ पर आम शहरियों का और 9 मई के मुलजमान का ट्रायल कलअदम करार दिया गया था, वो फैसला पड़ा बेंच के सामने और ये मौक़िफ़ अपनाया। उनका मौक़िफ़ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक केस है माजी का ब्रिगेडियर रिटायर्ड FB अली केस। उस केस में तय ये हुआ था कि उनका फौजी अदालत में ट्रायल हुआ था, लेकिन उन पर जो एलिगेशंस थे वो रिटायरमेंट से पहले के थे। बाद में वो रिटायर हो गए तो आम शहरी थे, लेकिन उनको ट्रायल फौजी अदालतों में किया गया। जो जस्टिस मुनीब अख्तर का तहरीर करदा फैसला है उसमें डिस्टिंग्विश किया गया है उसमें और 9 मई के मुलजमान में। ख्वाजा हारिस ने वो मामला अदालत के सामने रखा और ये कहा कि बेंच ने जो आइन है उसके आर्टिकल 8, 3 और 5 की गलत तशरीह की और फिर गलत तशरीह करते हुए ये करार दिया कि जो FB अली का केस है वो अलग नोयत का है और 9 मई के मुलजमान का अलग नोयत का है। ये क्वेश्चन उस बेंच के सामने था ही नहीं और ये सवाल बनता ही नहीं था। बस FB अली केस में चूंकि तय हो चुका है कि वो आम शहरी थे, लिहाजा उनका ट्रायल हो सकता था। ये नुकता था जिस पर आज बहस की, इसके गिर्द ही उन्होंने अपने पॉइंट्स जो है वो रखे ख्वाजा हारिस ने। लेकिन इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल उठाया कि जो 9 मई के मुलजमान हैं इनका तो आर्म्ड फोर्सेस से कभी ताल्लुक रहा ही नहीं, तो आप जो कह रहे हैं कि गलत तशरीह की उस पर हम आपसे एग्री करें या ना करें वो बाद की बात है। तो मौजूदा लोग तो एक्स सर्विसमैन में भी नहीं आते, जो आजकल एक टर्मिनोलॉजी चलती है जी कि ये एक्स सर्विसमैन है, तो ये तो सिर्फ आम सिटीजन हैं। इस दौरान जस्टिस मसरत अली ने इंटरवीन किया। जस्टिस मसरत अली ने ये अहम रिमार्क्स आज दिए। उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल था उसको मखसूस किया गया था कि सिर्फ जो फौजी जो हमला हुआ था APS में उस पर उसके जो मुजरमान हैं वैसे लोगों के लिए इसको मुख्तस किया गया था कि उनका फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाए, यानी जो असल दहशतगर्द हैं। पूरे शहरियों के साथ वो बर्ताव नहीं हो सकता। आईने पाकिस्तान मुअत्तल नहीं है, ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं उनके। उन्होंने कहा कि आईने पाकिस्तान मुअत्तल नहीं है, यानी जो शहरियों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगरचे ख्वाजा हारिस ने कहा कि मखसूस हालात में ये राइट्स जो है सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इससे एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि आईने पाकिस्तान मुअत्तल नहीं। इस मौके पर फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पार्लियामेंट तो बादशाह है जी, सुप्रीम है कहा जाता है, लेकिन मेरी नज़र में तो आइन सुप्रीम है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्लियामेंट है चाहे तो आज ये कानून बना दे कि किसी को आप तिरछी निगाह से देख नहीं सकते, लेकिन फिर पार्लियामेंट का जो आईनी जिम्मेदारी ये भी है कि ये बताए कि अच्छा फिर तिरछी निगाह से किसी को देख नहीं सकते तो उसका ट्रायल कहाँ होगा और अदालत क्या होगी। अदालत भी कायम करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है और आइन का आर्टिकल 175 ये जिम्मेदारी आयद करता है, ये इख्तियार देता है पार्लियामेंट को। तो इस बार उन्होंने कहा कि लोग जो कहते हैं ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट नहीं आइन सुप्रीम है, तो फिर आइन को देखा जाना चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आज बोले। उन्होंने ये कहा ख्वाजा हारिस को मुखातिब करके जी कि मेरी नज़र में आपकी शायद तैयारी नहीं है। ख्वाजा हारिस अमूमन बड़ा कद समझा जाता है, लेकिन जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने उनको मुखातिब करके ये कहा कि मुझे लगता है आपकी तैयारी नहीं है। क्यों?
उन्होंने कहा जी कि जो फैसला पढ़ रहे हैं, उन्होंने उनके सफ़ात गिनाए कि आप 81 पेज से आगे पढ़ते जाएं और आप कई सफ़ात हैं जिसपे FB अली केस को उन्होंने बड़ा डिटेल से डिस्कस करके डिफरेंशिएट किया है। लियाकत हुसैन केस को भी उन्होंने डिफरेंशिएट किया है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसमें 2023 में तरमीम भी हो चुकी है, तो आप हमें उस तरमीम को भी देखें, उस फैसले में जिस तरह डिस्टिंग्विश किया गया उसको भी देखें और फिर हमें बताएं कि अब क्या होगा। उन्होंने दो सिचुएशंस रखी कि जो 5 रुकनी बेंच का फैसला जिसे आपने चैलेंज किया है उसने तो कलअदम करार दी हैं आर्मी एक्ट की कुछ दफात भी 21D और 2D1 और 2। तो अगर हम भी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो दफात कलअदम ही करार देना ठीक है, तो फिर तो ये बहस चले खत्म हो जाएगी, फिर तो तय पा जाएगा कि किसी भी नौयत के सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम किसी और नतीजे पर पहुंचते हैं कि नहीं ये दफात कलअदम करार देना दुरुस्त नहीं था, तो फिर हमें ये तय करना पड़ेगा कि अच्छा फिर आप ये दफात तो बाकी रहेंगी लेकिन इनके अंदर आम कौन से शहरी होंगे और जिनका ट्रायल किया जा सकेगा, कुछ कैटेगराइज तो हमें करना पड़ेगा। इसलिए कल आपसे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा था कि जनाब हमें बताइए कि अगर फौजी चौकी पर किसी शहरी को गुजरते हुए एक सिपाही रोकता है और वो नहीं रुकता, वो वहां से गुजर जाता है और वो कहता है जी कि इसने मेरा काम करने से मुझे रोका, तो क्या उसको भी आप मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएंगे? इन चीजों की थोड़ी सी आप तखसीस ड्रा करें। फिर जस्टिस मसरत ने कहा कि क्या आम शहरियों को इतनी पेचीदगियों का पता भी है या नहीं कि भाई मैं यहाँ से गुजरूंगा तो मुझ पर आर्मी एक्ट लग जाएगा और मुझे वहां ले जाएंगे और मेरे सारे बुनियादी हकूक भी मुअत्तल हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं होगा। ये पॉइंट्स नोट कराए गए हाजा हारिस को कि आप इनके ऊपर हमारी रहनुमाई करें। केस की कार्रवाई तो कल तक मुलतवी, लेकिन मुलतवी होने से पहले जो गुज़श्ता रोज़ हफीजुल्लाह नियाज़ी ने पॉइंट्स उठाए थे जी कि मेरे बेटे समेत बाकी जो कैदी हैं 9 मई के सजा याफ्ता, उनके साथ कोट लखपत जेल में कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा और आम कैदियों की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब से कि आप बताइए भाई क्या हो रहा है। उन्होंने इस पर एक 2 सफ़ात की रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट में कहा गया जी कि अच्छा उस रिपोर्ट में ना बाय द वे एक मैनुअल जो जेल का होता है कैदियों की सहूलियात के लिए, वो सारी उन्होंने पॉइंटर लगा के दे दी है कि ये सारी सहूलियात इनको मुयस्सर हैं, खाना इनको मिल रहा है, जुमे के दिन इनका फैमिली इंटरव्यू हो जाता है, वहाँ पे जेल में एक बाहर कायम वेटिंग एरिया में यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन की ब्रांच है, वहाँ से ये अपने ज़ाती खर्च पर मर्जी का खाना और सामान भी जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने हफीजुल्लाह नियाज़ी से पूछा कि उनको खाना पीना सब मिल रहा है, तो आपने कल इतनी बढ़ा चढ़ा कर बातें क्यों की? क्यों आपने ऐसा मसला बनाया कि उनके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं हो रही जो कि बाकियों के साथ होती है? तो हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा जनाब उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, ये सहूलियात जो है ये लागे कैद तन्हाई में रखा गया है। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कैद तन्हाई में रखना वाकई एक संजीदा मामला है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि बतौर वकील वो भी एक बार कैद में चले गए थे और वो भी कुछ 14 रोज तक जेल में रहे थे। और जेल में होता यह है कि आम कैदियों को सुबह फजर के बाद आज़ाद छोड़ दिया जाता है। जेल के अहाते के अंदर ही जो खुली फिजा है, लॉन में, ग्राउंड में बैठें और जाकर वहाँ पर अगर किसी ने धूप लगानी है लगाए, कुछ लोग खेल खेलते हैं। तो अगर किसी को ये सहूलत ना दी जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने ये इंकशाफ किया कि वो और बेंच के एक मेंबर यानी जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, ये भी जब वकील थे तो इकट्ठे जेल काट चुके हुए हैं। तो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जी कि रहने दें, पुराने राज अभी यहाँ पर ना खोलें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो अपनी ट्रीटमेंट बताई कि जेल में बड़ी अच्छी होती थी, तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मुस्कुराते हुए उन्हें कहा कि आपको वकील समझ के तो अच्छी तरह ट्रीट किया गया होगा, लेकिन जो कैद तन्हाई वाला मामला है अब इस पर मजीद रिपोर्ट मांगी गई है। और जस्टिस अमीनुद्दीन इस मौके पर बोले, जो बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने कहा जी नहीं हम रोज इस केस को देखेंगे, इस मामले को देखेंगे और अगर किसी को जेल में भेजना पड़ा तो भी भेजेंगे। कोई अगर सहूलियात नहीं मिल रही तो आप पॉइंट आउट करें, हम उनको इंश्योर करेंगे। तो इस नोट पर आज की समाअत खत्म हुई। समाअत के बाद सलमान अकरम राजा भी थे, लतीफ़ खोसा भी थे। तो इन दोनों का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, गुज़श्ता रात नदीम मलिक साहब के शो में मौजूद थे शेर अफजल मरवत। कल दिन को आप थोड़ा सा याद करें तो अलीमा खान ने कहा था जी कि एक ऑफर अली अमीन गंडापुर लाए थे कि बनी गाला मुंतकिल कर दें इमरान खान को। अब इसमें ऑफर लाए कहाँ से थे, ये वाला जो है ना लिंक खाली रह गया था, वो रात को शेर अफजल मरवत ने फिल कर दिया है। शेर अफजल मरवत ने यह दावा किया कि ये ऑफर मोहसिन नकवी ने दी थी अली अमीन गंडापुर को, और मोहसिन नकवी ने कहा था कि जी
आप बनीगाला चले जाएं, या फिर नवंबर के दौरान जब फाइनल कॉल दी हुई थी इमरान खान ने, या फिर आपको 20 दिसंबर तक हम रिहा कर देंगे यूं ही। लेकिन 26 नवंबर बीच में आ गया, डी चौक और ब्लू एरिया का वाकया हो गया, तो उसके बाद फिर मामलात बिगड़ गए। अब ये एक बड़ी खबर है कि एक तरफ मुज़ाकराती कमेटियां ये बैठी हुई हैं, और फिर शेर अफजल मरवत इससे एक कदम आगे गए। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात भी कत्ल का शिकार इसलिए हैं कि मोहसिन नकवी नहीं है। मोहसिन नकवी होते तो ये मुज़ाकरात चल पड़ते, इसमें से कुछ ना कुछ निकल आता। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी तो हमें अपना जाती जनाब वो हेलीकॉप्टर भी दे देते हैं जब हमें चाहिए होता है। ये बड़ा वो जो गुडी गुडी कहते थे ना इमरान खान, तो वो बेसिकली इधर चल रहा है। तो मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ज़रूरी है, मोहसिन नकवी जो वजारत दाखिला के लिए ज़रूरी है, मोहसिन नकवी जो शायद ज़मीन के लिए इस वक्त ज़रूरी है और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला के तौर पर ज़रूरी थे, वो मोहसिन नकवी अब मुज़ाकराती कमेटी के लिए भी ज़रूरी हो गए। एक तरह से एतराफ़ किया गया है कि भाई इख्तियार असल गवर्नमेंट मोहसिन नकवी हैं, उनको लाएं तो चलाएं। वही राना सनाउल्लाह वाली बात के शुक्रिया मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बने, वो चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। तो वज़ीर आज़म तो डिफेक्टो से वो हैं फिर, कि अब जब पीटीआई कह रही है कि भाई मोहसिन नकवी आएंगे तो मामला चलेगा, मोहसिन नकवी हमारे साथ कर सकते हैं। मोहसिन नकवी होते तो मुज़ाकराती कमेटी की कल मुलाकात हो जाती। ये भी उन्होंने कहा कि वो तो हमें सुबह 7 बजे भी दरवाजे खुला देते थे, और वाकई ऐसा होता रहा है। तो मोहसिन नकवी की आप जो शिद्दत से कमी महसूस होने लगी है मुज़ाकराती कमेटियों में। अब इस पर यहाँ पर हमारे दोस्त हैं असलम कोकर, उन्होंने टॉक कर ली सलमान अकरम राजा से भी और लतीफ़ खोसा से भी। उन्होंने कहा जी कि शेर अफजल मरवत ने यह दावा किया है। अच्छा, इस दावे की तरदीद दोनों ने नहीं की और तस्दीक नहीं की। उन्होंने कहा जी, खोसा साहब ने कहा ये उनकी ज़ाती राय है। सलमान अकरम राजा ने कहा जी वो इस तरह के मामलात बोलने के लिए चंद लोगों को पार्टी में मुख्तस किया गया, तो वही बोलें तो अच्छा है। तरदीद कोई नहीं कर रहा कि मोहसिन नकवी ज़रूरी हैं या नहीं है। तो ये मामला कुछ यहाँ इस हद तक फंस चुका है। अगली एक आखिरी खबर इस वक्त की आपको जो देते हैं, लाहौर बार ने एक दरख्वास्त दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम को जो समाअत की जाए उस पर तो उसको बराह रास्त नशर किया जाए। जैसे मफाद आमा के मुकदमात बराह रास्त नशर करने का साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आकर सिलसिला शुरू किया था, और फिर उसका वो क्रेडिट भी लेते थे कि मैंने तो एक ऐसा निज़ाम बना दिया। वो ऐसा ही निज़ाम था कि उनके जाने तक ही टिक सका और उसके बाद ख़त्म हो गया। और बाय द वे उनके दौर में भी सिर्फ उनके कमरा अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस थे ना, सिर्फ काजी फायज साहब के कमरा अदालत में फैसिलिटी थी कि वो लाइव जा सकता था, और उसको भी सारे मफाद आमा के केसेस नहीं लाइव जाते थे। इमरान खान मफाद आमा के केस में ही उनके सामने पेश हुए थे। उस दिन उन्होंने बत्ती गुल कर दी थी। उस दिन अगरचे यूट्यूब पर जो सब्सक्रिप्शन थी सुप्रीम कोर्ट के चैनल की, वो 12-13 हज़ार से बढ़कर लाख के करीब पहुंच गई थी कि इमरान खान आने वाले हैं। लेकिन वो फिर नहीं आए, तो फिर 20 हज़ार लोगों ने अनसब्सक्राइब किया, फिर 80 हज़ार फिर भी बच गए थे, 70 हज़ार मेरा ख्याल अभी भी हैं। लेकिन मर्जी के दिनों में वो भी करते थे, और उनके जाने के बाद तो ये सिलसिला रोक ही गया है। नए चीफ जस्टिस आए तो खबर आई जी कि अब सारी अदालतों में फैसिलिटी लगेगी, लेकिन अभी तक लगी नहीं है। तो बराह रास्त नशर होना तो दूसरा मरहला है। केस की समाअत कब होगी, 26वीं आईनी तरमीम को सुना कब जाएगा, बेंच कौन सा होगा, क्या यही आईनी बेंच होगा, ये भी अभी सारी चीज़ें तय होना बाकी हैं। अगरचे 6 माह की एक्सटेंशन ये आईनी बेंच ले चुका है, लेकिन पूरा जोर दूसरी जानिब से लगाया जा रहा है कि फुल कोर्ट बने, और उसकी दरख्वास्त गुज़श्ता रोज़ तौफीक आसिफ साहब की जानिब से मेरा ख्याल दायर की गई है। अब देखते हैं कि उसको कब फिक्स किया जाता है। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस है, ये मुझे लगता है कि परसों तक या फिर नेक्स्ट वीक के 1-2 दिन लेगा, और उसके बाद ये कंक्लूड हो जाएगा, और उसके बाद इसी माह 26वीं आईनी तरमीम को सुना जाएगा, ज़रूर उसको फिक्स किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इस जनवरी के दौरान होने वाली हैं। अब तक की अपडेट्स यही थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।